Dichela Kundun Zo Yaga Ushungi Tongdil Henzo Gi Lunchen Kushab Rajiv Ranjan Singh Chone Sungshen Nangyu. I request our chief guest Shri Rajiv Ranjan Singh, Minister of Panchayati Raj and Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India, to address the gathering. Pawan Pawan, the 14th Dalai Lama Ji, honorable religious heads of all different sects of Tibetan Buddhism and Bon tradition, Honorable Mr. Yeshi Wangmo, Supreme Justice Commissioner of CTA, Honorable Khenpo Sonam, Tenfel, Speaker of Tibetan Parliament of Exilai, Honorable Sikong Sri Pempa Teringji, Central Tibetan Administration, Sri Kiren Rijuju ji, my friend and my colleague, Honorable Minister for Minority Welfairs and Parliamentary Affairs, Government of India, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Sri Pema Khandu ji, Honorable Minister of Public Health Engineering and Water Resources, Government of Sikkim, Sri Sonam Lama ji, Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council, Sri Tashi Gailson ji, Board Chairman International Campaign for Tibet, Sri Richard Gere ji, all other dignitaries, Member of Parliaments, Member of Assemblies, and representatives from abroad present on this auspicious occasion, all the media friends from India and abroad, all the Tibetan brothers and sisters, ladies and gentlemen. यह मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है कि मैं दुनिया भर के लोगों के साथ परम पावन 14वें दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन की बधाई दे रहा हूं और उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूं। मैं आपकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि आप वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को विवेक, ज्ञान और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहें। परम पावन जी, मैं बिहार राज्य से आता हूं, जहां सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार ने अपने अद्वितीय ध्यान और तपस्या से ज्ञान प्राप्त किया और कई सहस्त्राब्दियों पहले बुद्ध बन गए। केवल अपनी चेतना से भगवान बुद्ध ने ज्ञान के विशाल सागर का मंथन किया और हमें अपने ज्ञान रूपी अमृत का आशीर्वाद दिया। यही ज्ञान आज भी दुनिया भर के बौद्धों का मार्गदर्शन करता है। बिहार की मिट्टी में भगवान बुद्ध के पद चिन्ह विद्यमान हैं और आज भी उनकी आवाज वहां गूंजती है। 5वें और 6ठे शताब्दी ईस्वी में नालंदा ने एक मठ का रूप लिया और यहाँ के बौद्धिक वातावरण में दर्शन, तर्क, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, व्याकरण और मेटाफिजिक्स रचा, बसा और पोषित हुआ। यह महायान और वज्रयान बौद्ध परंपराओं का केंद्र बन गया, जहां नागार्जुन, आर्यदेव, धर्मकीर्ति और शांतारचिता जैसे दिग्गजों ने विषय विचारों का अध्ययन, शिक्षण और अभ्यास किया। इस बौद्धिक केंद्र से बौद्ध विचार तिब्बत, चीन, मंगोलिया, जापान और इससे आगे भी फैला, पूरे विश्व में फैला। प्रगाढ़ नालंदा परंपरा में निहित उनकी शिक्षाओं को तिब्बती विद्वानों और योगियों की पीढ़ियों ने संरक्षित किया, अभ्यास किया और विस्तारित भी किया। आपकी पवित्रता, आपके काम और निर्वासन जीवन के साथ आपने इस विरासत को फिर से खोजने और पुनर्जीवित करने में सहायता की है। आज
आप में हम उस प्राचीन भारतीय दर्शन को जीवंत अवतार में देखते हैं जो तार्किक, दयालु, युक्ति संगत और यांत्रिक परिवर्तन के प्रति समर्पित हैं। परम पावन जी, आपने कई बार कहा है कि नालंदा परंपरा धर्म नहीं बल्कि मन का विज्ञान है। नालंदा परंपरा क्रिटिकल थिंकिंग, जांच और तर्क संगतता के माध्यम से प्राचीन गुरुओं की शिक्षाओं के गहन अध्ययन को बढ़ावा देती है। शास्त्रों में कोई अंधविश्वास या निर्विवाद विश्वास नहीं है। स्वतंत्र विश्लेषण को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे वर्तमान समय के भौतिकवाद और उपभोक्तावाद पर फोकस करने के बजाय ऐसी शिक्षाएं आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती हैं। हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं के भीतर देखने तथा संतुष्टि और शांति की तलाश करने के लिए प्रेरित करती हैं। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि मेरे बिहार राज्य के बोधगया में तिब्बती और भारतीय प्राचीन ज्ञान के विचारों के संगम को बढ़ावा देने वाला एक केंद्र बन रहा है। यह नालंदा परंपरा पर आधारित प्राचीन भारतीय और तिब्बती ज्ञान को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन होगा। यह दुनिया भर के लोगों को न केवल आपके पवित्र दर्शन और दृष्टि का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि नालंदा परंपरा में निहित आपकी जीवन भर की प्रतिबद्धताओं से प्रेरित भी होते रहेंगे। परम पावन, मैं पुनः आपकी लंबी आयु, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। आपका संदेश इस दुनिया में गूंजता रहे और असंतोष व संघर्ष से ग्रस्त देशों और लोगों में शांति लाए। परम पावन, आपके 90वें जन्मदिन की अपार शुभकामनाएं। आपके प्रति श्रद्धा और तासी डेलेक। Thank you. Tujchena.